गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज सोहन। और आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने इन दोनों में डिफरेंस पढ़ा था। ये दोनों क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये पढ़ा था। इनकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और इनमें डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है। आज एक छोटा सा टॉपिक इसमें रह गया है, पर जो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, यानी कि हम इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करते हैं। ठीक है। देखिए, एक मैं एक एक एग्जांपल से इनको समझा दूंगा। बाकी आप खुद भी बुक से देख के एंट्रीज देख सकते हैं। ठीक है। देखो, अगर हम कोई कैपिटल एसेट खरीदेंगे तो उसको खरीदने की एंट्री हम कैसे करते हैं। परचेज मशीनरी फॉर बिजनेस फॉर ₹1 लाख। 1 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी है बिजनेस के लिए इन्होंने। तो देखो इसमें क्या हुआ होगा। एसेट आई होगी हमारे पास में, एसेट यानी कि मशीन। मशीन हमारे पास आई होगी और हमने बैंक से पैसे दिए होंगे या कैश से दिए होंगे, बैंक या कैश से हमने दिए होंगे, है ना, पेमेंट करी होगी। तो इसकी एंट्री कैसे होती है। एसेट अकाउंट डेबिट। जो भी हमने एसेट खरीदी है उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मशीनरी अकाउंट, ये हम डेबिट करेंगे। कितने रुपए की खरीदी है, 1 लाख रुपीज के। ठीक है। टू बैंक। हमने अगर चेक से पेमेंट करी है तो बैंक लिखेंगे, और अगर हमने कैश से पेमेंट की होगी तो केवल कैश लिखेंगे। टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे लिख देंगे 1000123। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई है जब हम कोई भी एक कैपिटल एसेट खरीदेंगे। यहाँ पे हम नरेशन लिखते हैं, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। ठीक है। तो ये एक अकाउंटिंग एंट्री हमारी एक कैपिटल एसेट को खरीदने की हो गई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की एक एंट्री हो गई है हमारी। ठीक है। लैंड खरीदनी है, लैंड खरीदी मान लिया 10 लाख रुपए की, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपए, तो बीइंग लैंड परचेज्ड। ऐसे हम कर सकते हैं। अच्छा, मशीनरी खरीदने से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन से। ठीक है। इस मशीन पे जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो उस डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। जब भी हम कोई रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंस करते हैं, जैसे हमने कोई रिपेयर कराई, जो मशीन हमने खरीदी थी उसकी मान लिया हमें रिपेयर की ज़रूरत पड़ गई, तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। इसकी एंट्री करेंगे हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट, जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। कितने रुपए दिए हमने, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये खर्च किए हैं। टू, अगर हमने बैंक से दिए हैं तो यहाँ पे बैंक लिख देते हैं, कैश में दिए हैं तो कैश लिख देते हैं, 5,000 रुपये। यहाँ पे नीचे नरेशन लिखते हैं, बीइंग रिपेयर एक्सपेंसेस इनकर्ड, कि मशीन की रिपेयर हमने कराई। अब देखो, जब हमने मशीन की रिपेयर कराई है तो हमारा रेवेन्यू टाइप का एक्सपेंस है, इसका हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, साल के एंड में जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं उस टाइम पे हम एक एंट्री और पास करते हैं। वो लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो हमारी दो एंट्री पास होती हैं।
5,000 रुपये, 5,000 रुपये being expenses transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वाली एंट्री तो हमारी उस दिन होगी जिस दिन हमने खर्चा किया है, और ये वाली एंट्री उस दिन होगी जब हम अपनी फाइनेंशियल्स तैयार कर रहे होंगे, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये चैप्टर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का कंप्लीट हो गया है। इसके किसी भी तरह के क्वेश्चन आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आप सोल्व कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे नंबर 8860747737 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में जाकर भी आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट जल्दी से जल्दी आपके वो कन्फ्यूज़न दूर करने का, और आपका कोई भी डाउट होगा तो उसको क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो काम आई है, आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, तो बाकी अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे आपकी तरफ से एनकरेजमेंट मिले और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।